जोरदार ताड़ियां दे नाल पंजाब के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सरदार भगवंत सिंह मान अपनी विजन एंड हिज लीडरशिप ही इज गोइंग टू शेयर फ्यू वर्ड्स विद यू। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अज दे इस टूरिज्म सबमिट ते देश के कोने कोने तो ते सत्त समुद्रों पार बहुत सारे साडे मेहमान, नामवर मेहमान पहुंचे ने अपने अपने फील्ड दे। मैं सारिਆਂ ਦਾ पंजाब की धरती ते पहुंचण ते तह दिलों स्वागत करदा। तुसी घर साडे आए, असी फुल्ले ना समाए ते साडे सारिਆਂ ਵੱਲੋਂ जी आया नूं, साडे घर तशरीफ ले आया नूं, साडे सारिਆਂ ਵੱਲੋਂ जी आया नूं। और संयोग है कि ये लाइनां लिखण वाले जिहड़े राइटर ने वो भी मौजूद ने। बाबू सिंह मान सामने बैठे ने, जिन्होंने पंजाबी माँ बोली दी बहुत बड़े बड़े हिट सॉन्ग पेंडू कल्चर नाल रिलेटेड, साडे हिस्टरी नाल रिलेटेड, सूरमैन नाल रिलेटेड लिखे। सो मैं सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद करदा। सत श्री अकाल, नमस्कार। वखरे किस्म का प्रोग्राम है, कोई पॉलिटिकल रैली नहीं, ये कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं, ये किसी किस्म से भी इलेक्शन से रिलेटेड नहीं, ये पंजाब के दिल से रिलेटेड है, ये पंजाब की मिट्टी से रिलेटेड फंक्शन है। मेरी पूरी कैबिनेट दे साथी बैठे ने, MLA साहबान बैठे ने। ये साडा पहले दिनों जदों तो ओथ सैरेमनी हुई तो साडा पहले दिनों ये सुपना सी कि असी पंजाब नूं जो हजे तक लोगों ने पंजाब का पक्ष देखा ही नहीं, वो दिखाना है। पंजाब बारे बहुत कुछ जानिया जाता है, कई बार नैगेटिव गल्लां भी पंजाब बारे बहुत फैलदियां ने, पर जो कुदरत ने पंजाब नूं दिता होया वो हजे तक असीं दिखा नहीं सके। किते ना किते अणगौलियां वो रह गई, किते सरकारां तो लापरवाहियां रह गई। सो असीं ये फिर टूरिज्म डिपार्टमेंट नाल गल करके अफसरां नाल ये फैसला किया कि आपां पंजाब नूं, पंजाब दे टूरिज्म नूं उस लैवल ते लै जाना है जिथे इस तो पहला कदे नहीं पहुंचे सी। क्योंकि जियोग्राफिकली भी पंजाब जिहड़ा है वो टूरिज्म वास्ते सब तो फिट प्लेस है। क्योंकि मनाली जाना है तो पंजाब इदी जाना है, कुल्लू जाना है पंजाब इदी जाना है, मंडी, कांगड़ा, शिमला, किते ना किते पंजाब की धरती ने टच। जे किते धार्मिक टूरिज्म पक्षों गल करिए, चाहे बगलामुखी जाना है, चाहे चिंतपूर्णी माता ते जाना, मणिकरण साहब जाना, नैना देवी जाना, तो पंजाब दे विचों रस्ता जाता है। पंजाब अपने आप च जिस तरह पहला जिक्र किया गया कि रिलीजियस टूरिज्म पक्षों पंजाब का कोई देश दे विच सानी नहीं। 1 लाख डेली दी फुटफॉल है कल्ले अमृतसर साहब दी। 1 लाख बंदा नतमस्तक होना आंदा। सो असी चाहते हैं कि पंजाब ट्रैवल वाले पास्यों, पंजाब देखने वाले पास्यों, टूरिज्म वाले पास्यों लोगों को दिखाइए कि साडे कोले कुदरत ने की दिता। आम तौर पर फिल्मों के तुसीं सरों के खेत ਜਾਂ हरे भरे खेत तुसीं देख लैंदे हो, पर नहीं, वो तो बिना भी बहुत कुछ है जो तुहानूं PDF फाइल दे विच टूरिज्म तुहाडे कोले पहुंच गया होगा। मैं कित्थों शुरू करां, मैनूं सिरा नहीं लभदा, क्योंकि पंजाब वो धरती है
ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 12,600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਬੁੱਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਗੇਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਬਲੀਦਾਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੁਰਗਿਆਨਾ ਮੰਦਿਰ, ਰਾਮ ਤੀਰਥ, ਬਾਗਾ ਬਾਰਡਰ, ਵਾਰ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਉਹ ਧਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਤਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਜਿਹੜੀ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਸ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ ਹੋਰੀ ਇੱਥੋਂ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਕਲਕੱਤਾ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਕਾਨਪੁਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਲੰਘੇ ਹੋਣਗੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ। ਸਾਡਾ ਚੱਪਾ ਚੱਪਾ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬਹੁਤ, ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਕਰੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਨੀਲ ਪੌਲ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਇੰਨੀ ਬਰਕਤ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਇੰਨੀ ਬਰਕਤ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ ਕਦੇ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਗਲੋਬਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆ। ਫਿਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੈਸਟ ਕੋਸਟ ਜਿਹੜਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੂਗਾ, ਔਰ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਲੂਗਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਦੇ ਭੀਖ ਮੰਗਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਦੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ, ਉਲਟ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ। ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਟਾਇਰ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਚੱਕ ਲਏ, ਰਨਵੇ ਤੋਂ ਉੱਡਿਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇਬਾਂ 'ਚ 20 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 50 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਕਾਗਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, 18 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਮਿਲੇ, ਜਦੋਂ ਐਜ਼ ਐਨ ਆਰਟਿਸਟ ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਟੋਵ ਹੈ ਉਹ ਬਾਲ ਕੇ ਟੂਟੀ ਥੱਲੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿਘਲ ਸਕੇ ਤੇ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਭਰੀਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਬਿਜ਼ਨਸਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ 200, 250 ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਗੋਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਮਿਹਨਤੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਹਾਰਡ ਵਰਕਿੰਗ ਕੌਮ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੁਕਾਮ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਡ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਜੀ। ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦਾ ਹੈਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵਿਰਸਾ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਵਿਰਸਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਈਆਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਵਾਂ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਜੀ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ। 19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਤਾਂ ਫਾਂਸੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਰਕਲੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ ਪਾਇਲਟ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ 'ਚ ਪੈ ਗਏ। 19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਫਾਂਸੀ ਹੋ ਗਈ। 300 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ। ਜੇ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ, ਪਰ ਨਹੀਂ,
जो उन्होंने ये कह दिता होंगे आपां ने की लेना, फिर आपां ये अज इस माहौल च ना होंदे। सो साडे कोले शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव होरां दियां, लाला लाजपत राय जी दियां साडे कोले किन्नियां ही कहानियां, किन्ने बलिदान दियां साखियां पईयां ने। गुरु नानक साहब दी पैदल तुर तुर के पूरी दुनिया नूं सच दा होका देण दियां किन्नियां ही ज़्यादा उदाहरणां पईयां ने। यही कारण है कि साडे कोले जिस तरह के वी राव जी ने कहा कि ब्लैस्ड धरती है, यूक्रेन च जंग लगी होवे या तुर्की च भुचाल आया होवे, इंटरनेशनल संस्थावां उत्थे पहुंचण ना पहुंचण, साडा लंगर पहलां पहुंच जांदा है, क्योंकि वो 20 रुपए दा सीगा। वो 20 रुपए का लंगर बहुत साल पहला लग्या सी। 20 रुपए का भुखे साधुआं नूं गुरु नानक साहब ने भोजन छकाया सी। वो 20 रुपये नहीं मुकने, आउण वालियां कई जदों तक चंद सूरज धरती रहू वो 20 रुपए मुकने नहीं। वो साडे कोले विरसे च पए ने। ऐसी एफडी करा के गए ने गुरु साहब कि मुकनी नहीं कदे। सो साडे कोल कल्चर है, असी हसन खेडन नचन टप्पण वाले लोग हाँ। कोई भी विआह कोई शादी पंजाबी भंगड़े बिना ना कंप्लीट मनी जाती है, ना पंजाबी खाने बिना। और पंजाबी ने जिथे जाणगे अपना खाना ते गाना ये नाल लेके जाते हैं। तुसीं जिहड़े मर्जी ढाबे ते रुक जाओ, नाले तां आलू का परौंठा, नाल ही कैसटां ते सीडियां की दुकान हुंदी है। इधरले पासे खाना है, इधरले पासे गाना है, ये नाल ही लेके जाते। सो इसे करके पंजाब जिहड़ा है वो अलग है, क्योंकि भारत है वांग मुंदरी विच नग पंजाब दा। अगर इंडिया, अगर देश हमारा, चलो इंडिया कहता मैं, इतराज हुंदा कईयां नूं। भारत, हिंदुस्तान, तो ये साडा जे देश जिहड़ा है, जे नंबर 1 देश बनाउणा है दुनिया च, ओदी इक्को एक छोटी जी शर्त है बस, पंजाब नूं नंबर 1 सूबा बना दो, उस तो बाद फिर देश नंबर 1 बनूगा। इंडस्ट्री पक्षों, एजुकेशन पक्षों, हैल्थ फैसिलिटीज पक्षों, कल्चर पक्षों कोई कमी नहीं। असी जदों दी सरकार बनी असी लगे हुए हैं, असी हैल्थ वाले पासे काम कर रहे हैं, असी मैडिसिटी साडा बन रहा है, तैयार हो रहा है, असी मैडिकल टूरिज्म बल भी खास तौर पर ध्यान दे रहे हैं। असी मैडिकल कॉलेज बनावांगे, बन रहे ने कपूरथला ते हुशियारपुर शुरू हो चुके ने, इत्थे भी आ बिल्कुल नाल ही गुआंढ च पड़ोस दे विच ही है जिहड़ा मोहाली वाला मैडिकल कॉलेज। ये सानू आइडिया कित्थों आया कि 23 जिले ने यार, लगभग हर जिले नूं कोई ना कोई मैडिकल कॉलेज टच करे। ये उदों आया जदों मैनूं यूक्रेन चों 350 MBBS के स्टूडेंट कढ़ने पै गए बाहर उत्थों, जदों लड़ाई लगी। असीं कहा यार 25 साल पहला आज़ाद होया मुल्क है, उत्थे जा रहे अपने बच्चे MBBS करन, कारण इत्थे 3 करोड़ लगता, उत्थे 30 लाख लगता है, आ फर्क है। असीं कहा यार क्यों नहीं असीं एजुकेशन MBBS लैवल की इत्थे नहीं दे प्रोवाइड करा सकते, असीं इत्थे करवावांगे, इत्थे साडे पढ़ के बच्चे MBBS करन। फिर UPSC दे असीं ट्रेनिंग सेंटर खोल रहे हैं 8, और फ्री एजुकेशन, फ्री ट्रेनिंग होगी हर एक वास्ते। उत्थे ही होस्टल होगा रहने वास्ते, उत्थे ही लाइब्रेरी होगी, क्योंकि सिटिंग बहुत करनी पैंदी है UPSC क्लीयर करने लई। सो साडे बच्चे पढ़न, IAS IPS पूरे देश जाके सेवा करन, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैनू दसदियां खुशी हो रही है, मैनू मूँह जवानी याद है गल, जदों तो असीं इन्वेस्ट पंजाब सबमिट किया, मैं खुद गया सी, हैदराबाद भी मैं गया, मैं चेन्नई गया, बेंगलोर गया, मुंबई गया, मैं सारिਆਂ ਨੂੰ सद्दा पत्र देन गया कि आओ पंजाब च आओ। तो मैनू दसदियां बड़ी खुशी हो रही है, हुण तक 50,840 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट जिहड़ी इत्थे आ चुकी है। MOU साइन नहीं होए, साडे मैमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं है,
साढ़े तो दिल दे साइन होंदे है, साढ़े तो साइन होके काम चल रहा है। टाटा स्टील लुधियाने दे विच जो इन्वेस्ट कर रहा है, उन्हां दा सैकेंड बिगेस्ट ऑफिस बनूगा आफ्टर जमशेदपुर। हजारां मुंडे कुड़ियां नूं काम मिलूगा। जिंदल स्टील आ रहा है, सनातन टेक्सटाइल आ गई, फ्रेडनबर्ग आ गई, क्लास पहले ही चल रही है कंबाइना च, वर्वियो कंपनी है जो पराली तो ग्रीन एनर्जी बनाती है, जर्मनी की कंपनी, वो आगे टैफे आ रहा है, हिंदुस्तान लीवर। तुसी देखो, मैनू हैरानी हुई जो मैं पता लग्या मैनू किसान कैचअप वो नाभे बनती है, टमाटर नासिक तो आते हैं। मैं कहा जी वो किहड़ी चीज़ है जिहड़ी साडी धरती ते नहीं उग सकती, सानू तुसी वो वैरायटी दस दो, थोड़े 20 किलोमीटर के रेडियस चो सारे टमाटर पैदा करके दिखा देंगे थोनू। बस ये ना इच्छा शक्ति चाहिए है। पंजाब की धरती पर अज बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट आए हैं, पूरे देश से आए हैं। एक बात की मैं आपको गारंटी देता हूं, पंजाब की धरती इतनी फर्टाइल है, इतनी उपजाऊ धरती है, यहां पर कोई भी बीज धरती में बीज दोगे वो उग जाएगा, कोई भी बीज बीज दोगे उग जाएगा। लेकिन यहां नफरत का बीज नहीं उगता। बस यहां की सोशल बॉन्डिंग जो है, भाईचारक सांझ जो है, उस पर AK-47 भी चली, पास्ट में बम भी गिराए गए, लेकिन सोशल बॉन्डिंग नहीं हमारी कोई तोड़ सकता। ये पंजाब है। हमने वैसी कुछ नेताओं ने लकीरें खींच दी, कुछ धर्म के ठेकेदारों ने खींच दी, अदरवाइज देश जो है हमारा वो एक गुलदस्ता है। और जो गुलदस्ता है ना, वो तभी अच्छा लगता है जब अलग अलग रंग के फूल हों। एक ही रंग के फूलों का गुलदस्ता आप ज्यादा देर देख नहीं सकते। हर फूल की अपनी खुशबू है, हर फूल का अपना रंग है। तो एक बात मैं और कहनी चाहता हूं, जो हमारे टूरिज्म से रिलेटेड यहां पे इन्वेस्ट करेंगे, हम पंजाब के साथ दोस्ती करेंगे, कि यूं तो कोई चीज किसी की अमानत नहीं होती, और अमानत में कभी खयानत नहीं होती। बच के रहना हमारी दोस्ती से, क्योंकि हमारी दोस्ती की कैद में जमानत नहीं होती। मर्जी आपकी है, एक बार दोस्ती हो गई जमानत नहीं मिलेगी भाई साहब। तो मैं इस बात से खुश हूं कि आप लोग इतना एनर्जेटिक माहौल में बैठे हैं, और यहां पे सारे इंडस्ट्रियलिस्ट बैठे हैं। और किसी ने मुझे कहा कि कपिल शर्मा को भी आप इंडस्ट्रियलिस्ट कह रहे हो, कल मैं कुछ बाइट दे रहा था कहीं, मैंने कहा हाँ जी वो इंडस्ट्रियलिस्ट है, कहते नहीं यार वो तो आर्टिस्ट है। मैंने कहा नहीं, कपिल के आने से पहले कॉमेडी इंडस्ट्री नहीं थी, आजकल कॉमेडी भी एक इंडस्ट्री है। और कपिल, सुनील पॉल, एहसान भाई, ये सब लोग, इन्होंने इंडस्ट्री क्रिएट की है नई, और उसको चला रहे हैं सब सक्सेसफुली। तो इंडस्ट्रियलिस्ट है ये। लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। और सबसे ज्यादा बड़ी उद्योग जो है वो आजकल यही है। आजकल तो डॉक्टर भी अपनी प्रिस्क्रिप्शन में लिखते हैं हंसना जरूर है। भूल गए हम हंसना, जो हमको भगवान ने दी थी एक नेमत, वो वापस कर दी हमने। मतलब इतनी लंबी दौड़ों में हम लोग पड़े हुए हैं, पता ही नहीं जाना कहां है। जिधर पड़ोसी भाग रहा है उधर ही चलते जाओ। वो आदमी बहुत दुखी है जिसका पड़ोसी सुखी है, भागते चले जा रहे हैं। क्यों यार, कुछ देश के लिए करो, कुछ समाज के लिए करो। छीनना क्या हो जाएगा? सुकून नहीं मिलता ऐसे। सुकून मिलता है ईमानदारी के पैसे से, सुकून मिलता है दिल से किसी की
मदद करने से। उस सुकून की किसी करेंसी में कोई वैल्यू नहीं होती। और हमारे पास पंजाब में इतनी बड़ी बड़ी हमारे गुरुओं ने मानवता के संदेश दिए। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सर्वत दा भला। पूरी दुनिया की भलाई हर रोज सुबह शाम करोड़ों स्पीकरों में बोला जाता है, गुरबानी में है। वो लोग हैं हम। मैं एक बात सुनानी चाहता हूं आपको। एक गरीब आदमी था, मजदूर था, मजदूरी करता था, सुबह काम पे जाता था, जो शाम तक को कमाता था वही परिवार को खिलाता था। उसने सोचा यार ये तो फिर ऐसी जिंदगी निकल जाएगी, चलो ऐसा करते हैं अगली पीढ़ी तो कम से कम कुछ कर जाए, उनको तो इतना गरीबी में गुर्बत में ना जीना पड़े। तो उसने कहा मैं थोड़ा पेट काट के गुजारा कर लूंगा, कम खा लूंगा, बच्चे को पढ़ा लेता हूं। तो थोड़ा बचत करने लगा, बच्चे को पढ़ा लिया अच्छे स्कूल में। बच्चा भी इंटेलिजेंट था, जज बन गया बच्चा। बहुत खुशी हुई इलाके में, मजदूर का बेटा जज बन गया। जिस दिन जज साहब ने अपनी कुर्सी पर अपने पद पर बैठना था, उस दिन उसका पिता भी चला गया कि मेरा बेटा आज जज बन के पहली बार कुर्सी पे बैठेगा। बधाई देने के लिए वो भी चला गया कचहरी में, कोर्ट में। जज साहब के चैम्बर में पहुंचा और बेटे के कंधे पर हाथ रख के, बेटा बैठा था कुर्सी पर, उसे कंधे पर हाथ रख के बोला बेटा बहुत बहुत बधाई हो, जज बन गए। अब तुझे मैंने एक बात पूछनी है तुझसे, मुझे ये बता कि इस समय तेरी नजर में दुनिया का सबसे ताकतवर, दुनिया का सबसे खुशकिस्मत और दुनिया का सबसे खुश इंसान कौन हो सकता है तेरी नजर में आज? तो जज साहब ने कहा पिताजी मैं किसी को भी बरी कर सकता हूं, किसी को भी सजा दे सकता हूं, मैं ताकतवर हूं। बाप ने कहा एक बार फिर बता दे बेटा, इस समय आपकी नजर में दुनिया का सबसे खुशनसीब, खुश और ताकतवर बंदा कौन हो सकता है? उसने कहा जी पिताजी मैं। कहता ठीक है बेटा। दिल टूट गया। जाने लगा, डोर के पास खड़े होके पीछे मुंह करके फिर पूछा, बाप का प्यार जागा थोड़ा, कि बेटा बता दे एक बार फिर, इस वक्त दुनिया का सबसे खुशनसीब, खुश और ताकतवर बंदा कौन हो सकता है तेरी नजर में? कहता पिताजी तुम। वो वापस आ गया। कहता यार यही बात मैंने आपसे 15 सेकंड पहले 2 बार पूछी थी, तो आपने अपना नाम लिया था, अब तुम कह रहे हो कि मैं मेरा नाम ले रहे हो। उस जज ने, उस बेटे ने, मजदूर के बेटे ने जवाब दिया पिताजी जब आपने पहली 2 बार पूछा था ना मुझसे, तब आपका हाथ मेरे कंधे पर था। जिस आप जैसे बाप का हाथ जिसके कंधे पर हो, उससे ज्यादा खुशनसीब, उससे ज्यादा खुश और ताकतवर कौन हो सकता है? और जब आपने तीसरी बार डोर के पास जाके पूछा, उस समय आपका हाथ मेरे कंधे पर नहीं था। ताकतवर तो तुम ही हो, बस मेरे कंधे पर हाथ है आपका बस। तो हमारे पास ऐसे गुरु हैं, ऐसी गुरबानी है कि कंधे पर हाथ है पंजाबियों के, उन गुरुओं की बानी का और उन शहीदों के बलिदानों का। इसीलिए सबसे खुशकिस्मत और सबसे ताकतवर पंजाब ही होगा, पंजाब ही करना। मैं आंकड़ों में नहीं पढ़ना चाहता कि हमारे पास क्या है, कितने बिलियन डॉलर, कितने लाख सैलानी। मैं तो सीधा बोलने वाला हूं कि भाई यहां आएंगे, मक्की की रोटी सरसों का साग का सीजन तो शुरू होने वाला है, बस अक्टूबर में हो जाता है। वही साग तड़का लग लग के 12 फरवरी तक चलता है, और जितना तड़का लगता जाएगा साग अच्छा होता जाएगा। हर फेस्टिवल सीजन हमारा, फेस्टिवल तो हमारा हर रोज कोई ना कोई फेस्टिवल होता है। अभी तीयां गिद्दा तीयां तीज दियां बोल देना नू ਉਹ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ। ਅੱਗੇ ਦੀਵਾਲੀਆਂ, ਦੁਸਹਿਰੇ, ਹੋਲੇ ਮੁਹੱਲੇ, ਵਿਸਾਖੀਆਂ, ਲੋਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ। ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, 50 ਜਾਂ 100 ਏਕੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜਾ ਬਾਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ, ਉੱਥੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ, ਉੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਬੈਂਕੁਏਟ ਹਾਲ,
ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿائش ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਊਗਾ। 25,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ, ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਈਏ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਕਨੋਮੀ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ ਮਿਲੂਗਾ, ਨਾਲ 3 ਸਟਾਰ 4 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਮਨਾਵਾਂ, ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਵਾਂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਮੀ ਆਪਣੇ ਬਰਥਡੇ ਮਨਾਵਾਂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਮਨਾਵਾਂ। ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਉਹ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਕਨੋਮੀ ਤੱਕ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ 7:30 ਵਾਲੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨੱਚ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਔਰ ਇਕੋ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੈਲਨੈਸ ਸੈਂਟਰ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਇਹ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ, ਇਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਤੱਕ। ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚਮਰੋੜ ਜਗ੍ਹਾ, ਚਮਰੋੜ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਪਹਾੜੀ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਪਹਾੜੀ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਪਹਾੜੀ ਹੈ। ਔਰ 57 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਰੇਡੀਅਸ ਦੀ ਲੇਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਲੂ ਵਾਟਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਇਓ ਕਦੇ, ਚਮਰੋੜ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਮੈਡਮ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੋਟਲ ਉਸ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਤੇ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਬਣਦਾ। ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਪੂਲਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਾਪੂਲਰ ਦੇ ਦਰਖਤ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਆ ਨਜ਼ਾਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਭੇਜੇ ਸੀਗੇ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਦੇਖ ਕੇ ਆਓ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਊਗੀ। ਸਾਡੇ ਕਪਿਲ ਭਾਜੀ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਸੁਨੀਲ ਜੀ ਬੈਠੇ, ਅਹਿਸਾਨ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਬਿਲੋਂਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲੀਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੀਗ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਪਿਲ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਇਹ ਬੰਬੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਇੱਧਰ ਆਓ, ਇੱਧਰ ਆਓ, ਇੱਧਰ ਆਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਬਸ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਜਾਓ, ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰੋ ਸ਼ੂਟਿੰਗ। ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ, ਪੋਸਟ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋਵੇ, ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਾਟ ਉਹਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹੂਰਤ ਸ਼ਾਟ, ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਿਲੀਜ਼ਿੰਗ ਤੱਕ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਲੈਂਡ, 50, 100, 500 ਏਕੜ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स, दर्शन बग्गा जी ने भी बुलाया, होर बहुत सारे मेरे दोस्त मित्र बैठे ने, मैं जानदा प्रोड्यूसर ने। तो वो आओ, तुहानू इत्थे काम भी मिलूगा। सब तो वधिया गल जिहड़ी है, ऐसे ऐसे कमाल दे को आर्टिस्ट मिलणगे कि जिहड़ा मेन आर्टिस्ट है वो भी कई बारी जिहड़ा सोचण लग जांदा, यार इहो जिहा कुछ इत्थे पिया जी। को आर्टिस्ट साडे कोले, और किन्नी हॉस्पिटैलिटी सी देवांगे। साडे जिहड़े जिवें सत्ती जी काफ़ी देर बाद अज स्टेज ते मैनूं देखने का मौका मिलिया। इन्होंने जाके उत्थे कैनेडा दे विच वकालत दी डिग्री लई, ते अजकल ये टोरंटो दे विच वकील ने। सो सानू थोड़ा जिहा मौका मिलना चाहिए। अगे तो असीं आप ही जगह बना लैंदे, फिर वो तो साडे च कला हैगी है। वो तो मैं भी एक बारी जो मैं पहला जो CD दे विच किते कीता सीगा कि पंजाबी इन्ने ज़्यादा हार्ड वर्किंग ने कि जिस वेले नील एमस्ट्रंग पहली बार अमरीका का जिहड़ा साइंटिस्ट सी चंद ते गया, झंडा लहराया, तो उन्हें सोचा कि थोड़ा घूमे आने।
अगले मोड़ ते गया तो एक पंजाबी शेरे पंजाब ढाबा खोली बैठा सी। वो कहता यार मैं सोच रहा सी दुनिया का पहला बंदा मैं हाँ कि जिन्हें चंद ते पैर धरे तो तू इधर किधर। वो कहता पुछना भरावा कपूरथले दे एक ट्रैवल एजेंट नाल कनेडा ले जाने की 25 लाख च गल हुई सी। आ पता नहीं कित्थे ला गया यार, असीं तो बहुत चिर पहले पहुंचे हुए हैं जी। ये भी हो सकता है कि वो इस वक्त चंद्रयान चढ़े फिरते हो भी कोई समान भेजा देश वालों अपने मुल्क चो आया। असीं तो इन्ने एडवांस असीं इस मामले च। कोई बॉर्डर जिहड़ा है चाहे वो इकोनॉमी का बॉर्डर है, चाहे वो कल्चर का है, चाहे लैंगुएज का है, पंजाबी जिहड़े उन्हां बॉर्डरां नूं क्रॉस कर लेंदे है। साडे आर्टिस्टां ने लैंगुएज बॉर्डर क्रॉस किए हुए है। एडे एडे कमाल के कलाकार राइटर साडे कोले ने, अज भी इत्थे मौजूद ने। ते इंडस्ट्रीलिस्ट खास तौर पर मैं तुहानूं बेनती करदा, होटल इंडस्ट्री च आउणा है, वाटर टूरिज्म च आउणा है, तुसी जो तुसी कहोगे। साडी पॉलिसी इतनी फ्लैक्सीबल है। कई बार की होंदा ना, कोई चीज़ नूं वरत के इस्तेमाल करके बाद च पता लगता है कि इह की कमियां ने। जे तुहानूं कोई कमी लगूगी साडी टूरिज्म पॉलिसी च तां तुसी सुझाव दिओ, असीं उस हिसाब नाल अपना जिहड़ा टूरिज्म दा पॉलिसी है वो तुहाडे अकॉर्डिंगली कर लांगे। साडे नाल साडे सचदेवा साहब बैठे ने, ये साडे नाल पहले दिनों इन्वेस्ट पंजाब च पहले दिनों काम कर रहे हैं। सो मैं तो यही कहना, अच्छा इदों पहला पता की हुंदा सी, देखो सिंगल विंडो तो हुंदी सी पहला भी, पर हरेक अफसर की अपनी अपनी विंडो हुंदी सी। असीं कहा भी ये तो नहीं चलूगा। सो मैं कित्थों पता लग गया, मेरे को एक इंडस्ट्री वाले आए, कपिल एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे। वो कहते जी पंजाब में इंडस्ट्री लगानी है, इतने 100 करोड़ में इन्वेस्ट करूंगा और इतने लोगों को काम मिलेगा। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, बस सरकार की तरफ से सपोर्ट चाहिए। मैंने कहा जी बिल्कुल सपोर्ट देंगे आपको। फिर उसने कहा सर पहले मैं 2 बार आया था, एक बार बादल साहब थे, एक बार कैप्टन साहब थे, मैं पहले से भी सोच रहा हूँ यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए, बस सरकार की तरफ से सपोर्ट चाहिए। मैंने कहा मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। फिर बातों में चाय आ गई, चाय पीने से पहले फिर सर पहले सपोर्ट मिली नहीं, अगर सरकार की सपोर्ट मिल जाए कमाल हो जाएगा। मैंने सोचा यार सरकार की सपोर्ट पर बहुत जोर दे रहा है। मैंने कहा ज़्यादा से ज़्यादा क्या मांगेगा, कि बिजली सस्ती दे दो, मुझे ज़मीन सस्ती खरीद के दे दो, इससे और क्या सपोर्ट मांगेगा। मैंने कहा जी व्हाट काइंड ऑफ सपोर्ट यू नीड, कौन कैसी सपोर्ट चाहिए आपको सरकार की तरफ से। कहना जी बस तंग मत करना। मैं कहा यार इंडस्ट्रियलिस्ट गवर्नमेंट के पास आके कह रहा है जी ये सपोर्ट चाहिए कि हमें तंग मत करना। हमने कहा जी वो वाला जमाना चला गया जो हिस्से मांगते थे, जो प्रॉफिट में से हिस्से मांगते थे। पहले इंडस्ट्रियलिस्ट आते थे, एक परिवार के साथ MOU साइन करते थे। अब इंडस्ट्रियलिस्ट आते हैं, 3.5 करोड़ पंजाबियों के साथ MOU साइन होता है। और जैसा कि बार बार हम भी बोलते हैं कि हमारे यहाँ बहुत से लड़के बाहर जा रहे हैं, विदेश में जाने का बहुत, सबसे ज़्यादा देश में शायद हमारे स्टेट में ही होगा। वो क्यों जा रहे हैं? वो इसलिए जा रहे हैं कि उनको यहाँ डिग्री के मुताबिक काम नहीं मिलता। तो अभी हम उस सिलसिले में बहुत जोर से लगे हुए हैं। अभी परसों ही मैं 560 सब इंस्पेक्टर को, उससे पहले पटवारियों को, अब तक 16 तारीख को 1.5 साल हो जाएगा गवर्नमेंट बने हुए, 35,848 सरकारी नौकरियों के नियुक्ति पत्र बांट चुके हैं जी हम, और वो भी विदाउट एनी रिश्वत, विदाउट एनी लॉबिंग और सिफारिश। कल ही मेरे पास एक फोन आया, मेरा दोस्त है, उसका गांव है, छोटा सा गांव है। उसने कहा जी आज हमारी पंचायत इकट्ठी हुई है सारे गांव और लंगर चल रहा है, जलेबियां भी बनाई हैं। आजादी के बाद 70 साल में हमारे गांव में एक भी सरकारी मुलाजिम नहीं था।
कल सब इंस्पेक्टर एक भर्ती हुआ, उसको मिला के अब 5 सरकारी मुलाजम सिर्फ हमारे छोटे से गांव में हैं। उसके लिए हम खुशी मना रहे हैं, जलेबियों का लंगर चल रहा है। ये देखिए ना, 70 साल में एक भी मौका नहीं मिल रहा। कहां से फिर क्यों नहीं जाएंगे वो, इधर उधर जाएंगे? टैलेंट है, ब्रेन ड्रेन हो रहा है, हमारे दिमाग बाहर जा रहे हैं। अकेला वो नहीं जाता, साथ में 35 लाख रुपया, साथ में जब उसके माता पिता जाएंगे तो सब कुछ, यहां घर को ताला लग जाता है। तो ये ब्रेन ड्रेन जो है ना, इसको एक ही तरीके से रोका जा सकता है, जब रोजगार मिल जाए डिग्री के मुताबिक। हो सकता है पहले आपको कहीं इधर से, पूना से, बेंगलोर से कुछ एक्सपर्ट लोग लाने पड़े, लेकिन आप हमें बता देना कि इनकी डिग्री ये है, आपको 2 साल में वही स्किल वाला लड़का या लड़की आपको यहीं से हम पढ़ाई करवा के डिग्री लेके दे देंगे। तो मैं आज फिर इस बात पर वचनबद्ध हूं, गारंटी देता हूं कि आप लोग जब आओगे, कोई दिक्कत आपको पंजाब सरकार की तरफ से या कोई ये खज्जल खुआरी बोलते हैं वो नहीं होगी। हमने एक नई चीज कर दी है, जो शायद आप में से कुछ को पता हो, कुछ शायद कुछ को जानकारी ना हो, मैं बताना चाहता हूं। देश में पहला सूबा है, पहली स्टेट है जिसने ये इंट्रोड्यूस किया। हमने कलर कोडिंग ऑफ स्टैम्प पेपर कर दी है, स्टाम्प की कलर कोडिंग कर दी है। अगर आप जस्ट सपोज कि आप इंडस्ट्री पंजाब में लगाना चाहते हो, डेरा बस्सी में लगाना चाहते हो, आप मोहाली में लगाना चाहते हो, लुधियाना में, आपने 30 एकड़ जमीन आइडेंटिफाई करनी है, बाय नहीं करनी, आइडेंटिफाई करनी है। पहले उसके मालिक से बात कर लो, हाँ जी ठीक है जी। उसके बाद आइडेंटिफाई करके आपने हमारे इन्वेस्ट पंजाब के पोर्टल पर जाना है, जहां मोहाली में हमारा ऑफिस है सामने, वहां पे आना है। आपने वो जमीन बता देनी है कि ये जमीन मैंने देखी है। हमारा CLU का स्टाफ जाएगा वहां पे, डिपार्टमेंट, हमारा फॉरेस्ट का स्टाफ जाएगा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, हमारा पोल्यूशन डिपार्टमेंट जाएगा, हमारा फायर डिपार्टमेंट जाएगा। विद इन 14 डेज, 14 वर्किंग डेज वो सारे जाके हमको रिपोर्ट करेंगे, जी बिल्कुल हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां फैक्ट्री लग सकती है। आपको 14 दिन में ये क्लियर हो गया, 15वें दिन हम आपको कहेंगे कि अपने जो आपको जमीन बेच रहा है उसको बुला लो। बुलाना भी इन्वेस्ट पंजाब के ऑफिस में ही है, कचहरी में नहीं जाना। वहीं पे हमने तहसीलदार बिठा रखा है, उस तहसीलदार के सामने आपके उस जमीन की रजिस्ट्री होगी। उसमें आपको ग्रीन कलर का स्टैम्प पेपर खरीदना पड़ेगा, क्योंकि आप इंडस्ट्री लगा रहे हो, वो महंगा होगा स्टैम्प पेपर, क्योंकि उसमें सभी किस्म की NOC का पैसा इंक्लूडेड उसमें होगा। तो जैसे ही क्लोजिंग हुई, रजिस्ट्री हुई, साइन हुए, फोटो हो गई, यू आर रेडी टू गो। अगले दिन भूमि पूजन करके आप अपनी फैक्ट्री शुरू कर सकते हो, पहली ईंट लगा सकते हो 15 दिन में। एक दिन भी हम आपके पैसे को स्टक नहीं करेंगे। कि पहले क्या होता था, 7-7, 8-8 महीने CLU नहीं मिलता था, करोड़ों की जमीन, कितना ब्याज उस पर होगा। और ये सक्सेसफुल चलेगी, चल रही है। अभी तक हमारे पास 50 से ज्यादा इंडस्ट्रियलिस्ट आ चुके हैं जो ग्रीन स्टैम्प पेपर ले चुके। यही हम रेड स्टैम्प पेपर हमने हाउसिंग के लिए किया है कि आप कॉलोनी काटनी है, हाउसिंग में आना है तो रेड लेना पड़ेगा। वहां हमारा सीवरेज डिपार्टमेंट, हमारा बिजली डिपार्टमेंट सब जाएंगे, आपको क्लियरेंस देंगे और आपको रेड स्टैम्प पेपर लेके यू आर रेडी टू गो। 6 महीने बाद, 8 महीने बाद आपके पास कोई अधिकारी आए, जी पेपर दिखाइए फैक्ट्री के, आपने ग्रीन स्टैम्प पेपर दिखाना है। ग्रीन स्टैम्प पेपर का मतलब है सब कुछ आपने ऑलरेडी पे कर चुके हैं, आप ऑलरेडी पे कर चुके हो। तो ये चीज हमने पहले इंट्रोड्यूस की है देश में और कामयाबी से चल रही है, क्योंकि इससे पहले ही पता चल जाएगा कि आप काम कर। कई बार क्या होता है, जमीन किसी और मकसद के लिए खरीदी होती है, वो इधर से जब मास्टर प्लान बनता है तो वो जमीन अंदर आ जाती है, उसके बाद पता चलता है जी आप तो यहां फैक्ट्री लगा ही नहीं सकते, ये तो रिहायशी एरिया में आ गई। इसीलिए हम पहले सारे चेक करेंगे उसके डूज एंड डोंट्स, उसके बाद फिर आपको करेंगे। एक पिक्चर बनी, बहुत हिट हुई, केसरी, सारागढ़ी की लड़ाई की है वो, आपने देखी होगी बहुत से लोगों ने, कैसे 21 योद्धाओं ने कितने हजार फौज का सामना किया,
लामिसाल है, दुनिया की बड़ी लड़ाइयों में उसका नाम दर्ज है, लेकिन किसी को भी नहीं पता होगा ये कहां है, इसकी कोई यादगार या इसका कोई देखना चाहते हैं। वो फिरोजपुर में है, कल जाके उसका उद्घाटन करूंगा। वो सारागढ़ी की यादगार हम वहां पे बना रहे हैं। 1 करोड़ रुपया 2019 में जारी हुआ था, 25 लाख और मांग रहे थे डिपार्टमेंट वाले, वो 25 लाख नहीं दिया, इसलिए 1 करोड़ 4 साल हो गए वहीं पड़ा है। तो हमने कहा जी 1 करोड़ की जगह आप 50 लाख और ले लो, यादगार बनाओ, 21 के 21 नाम भी लिखो उनके सबके, और उनके फोटोज भी लगाई जाएंगी, वहां पे लोग देखने जाएंगे। फिरोजपुर में हुसैनीवाला में भी वही बागा परेड जो है ना, वही वाली फिरोजपुर हुसैनीवाला में भी होती है हर रोज, बल्कि फिरोजपुर वाली बहुत ज्यादा नजदीक चले जाते हैं। बागा में तो गेट खुलता है, वहां तो एक खोल के ना नजदीक चले जाते हैं। उस परेड को भी हमने एक मतलब टूरिज्म प्लेस बनाने के लिए एफर्ट शुरू कर दिए हैं। भगत सिंह जी, शहीद आजम भगत सिंह जी ने जिस पिस्टल से सांड्रस को मारा था, वो हुसैनीवाला में बीएसएफ के पास पड़ा है। कैसी कैसी चीजें, हमारे इतिहास की चीजें पड़ी हम, जिनको देखने के लिए हम तरसते हैं। तो मैं, और ये वो सरकार है जिसने अपनी ओथ सेरेमनी शहीद आजम भगत सिंह के गांव में की थी, खटकर कला में की थी, क्योंकि देश तो उन्होंने लेके दिया। ओथ सेरेमनी के काबिल किसने बनाया? शहीद आजम भगत सिंह बगैर, जिन्होंने कुर्बानियां दी। राजगुरु जो थे महाराष्ट्र से थे, पूना से थे, तो बाकी तो सारे, भगत सिंह तो बहुत लिखते रहते थे, एडिटोरियल भी लिखते थे, मेरा रंग दे बसंती चोला सब लिखते रहते थे। राजगुरु कुछ नहीं लिखते थे, तो उनको मजाक करते रहते थे वो कि राजगुरु तुम क्या लिखोगे, कभी लिखोगे कुछ? तो राजगुरु ने कहा यार मैं भी कुछ लिखूंगा, और उसको भी कभी ना कभी स्टेज पर पढ़ा जाएगा। वो कहते कहां लिखेगा, तो कब लिखेगा? फिर पूछ रहे 2 महीने बाद, राजगुरु लिखा? नहीं यार लिखा नहीं। कब लिखेगा? फांसी का ऑर्डर हो गया, कहते राजगुरु लिखेगा? कहते लिखूंगा। जेल में पूछते रहते थे, राजगुरु फांसी का दिन नजदीक आ रहा है, कुछ लिखा? कहता नहीं अभी तो लिखा, लेकिन लिखूंगा यार। देखते हैं, फांसी वाला दिन आ गया जी। ये चीज आपको किसी ने बताई नहीं होगी। फांसी वाला दिन आ गया, सुबह 4 बजे जगाने के लिए आ गया वो सिपाही कि उठो जी आज फांसी है। तो भगत सिंह और सुखदेव ने पूछा राजगुरु कुछ लिखा? कहता अभी लिखता हूं। उसको बोला सिपाही को एक कोयला ला दे, दीवार पे कुछ लिखना है, क्योंकि फांसी के जो कैदी होते हैं उनसे सब कुछ छीन लेते हैं। उसने कोयला ला के दे दिया, तो सेंट्रल जेल लाहौर की दीवार पर राजगुरु ने हिंदी में 2 लाइनें लिखी, हम भी जी सकते थे चुप रहकर, हम भी जी सकते थे चुप रहकर, हमें भी मां बाप ने पाला था दुख सहकर। ये लिखा, आधे घंटे बाद फांसी होगी भाई साहब। ये लोग हैं हमारे पास, वो भी चुप रह के जी सकते थे। क्या जरूरत पड़ी थी अंग्रेजों से माथा लड़ाइयां लेने की? लेकिन एक जज्बा, एक जुनून, तो उसी जुनून से हम पंजाब के लिए, देश के लिए काम करें। लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल परफेक्ट, और उसमें हम बड़े बड़े रसालों ने यहां पे किया है। इंडिया टुडे ने किया था। अब इंडिया टुडे का नाम क्या होगा? भारत टुडे, भारत टुडे उसने किया। हम दूसरे नंबर पर हैं, बेस्ट लॉ एंड ऑर्डर। पहले गुजरात है, दूसरे नंबर पर है। और मैं फिर कहता हूं, यहां लोग भाईचारे से रहने वाले लोग हैं, एक दूसरे से गले मिलने वाले लोग हैं। हाथ मिलाने का कम है, हाथ मिला के खींचने का ज्यादा रिवाज है हमारे यहां, जप्फी डालने का। तो आप आइए, इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री पहले आ चुकी है, और भी उनके सिस्टर कंपनीज आ रही हैं। आपको किसी भी चीज की जरूरत रहेगी, हम यहां पे सरकार की तरफ से आपके साथ रहेंगे। हमारी डिसीजन मेकिंग टीम यहीं बैठी है। हम ज्यादा नहीं करते कि उसमें वो फाइल इधर जाएगी, वो उधर जाएगी ना। बताइए, काम करना पंजाब के लिए। मेरा एक ही मकसद रहता है, कितने बेरोजगारों को रोजगार दे दोगे? यूनिट 2 लगाने हैं, 3 लगाओ जी, 1000 बंदे को, 1000 लड़के लड़कियों को और काम दे दो। तो मैं
मेरी पंजाब की जनरेशन के हाथ में से बेरोजगार हैं जो, उनके हाथों में से टीका छीन कर टिफिन पकड़ाना चाहता हूं। वो काम पे जाएं, शाम को घर पे वापस आए। आते जाते रहती है सरकारें, लेकिन कुछ कर जाएं तो दुआएं मिलती हैं। और गरीब की दुआ और परमात्मा की दरगाह, ये एक ही रास्ता है सीधा, नो बाईपास, सीधा जाती है वहां पे। तो मैं तो एक बार फिर मैं आपको यही कह रहा हूं कि लोगों को अक्सर कहते सुना है जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे। लोगों को अक्सर कहते सुना है जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, लेकिन इस पंजाबी दिल ने कहा है मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे। तो आप लोग आइए, आपका स्वागत है, जी आया नू है। और तुसी हाँ इत्थे आके, क्योंकि साडा सीजन शुरू हो रहा साग दा ते मक्की दी रोटी दा ते मक्खन दा, इत्थे आके बाकी सब कुछ सरकार तुहाडा कंट्रोल च रखूगी। अपना अपना वजन जिहड़ा वो तुसी आप अपने कंट्रोल च रखना है, क्योंकि इत्थे जे कोई महीना ला जे 2-3 किलो तो ले ही जाता इत्थों। सो इस करके सब कुछ कंट्रोल च रखांगे। तंदुरुस्तियां भी, वैलनेस सेंटर भी होणगे, कुदरती इलाज भी होणगे। हवा भी ऐसी है पंजाब दी कि इत्थे बीमार ज्यादा हुंदे नहीं। सो इस करके असी पंजाब नूं तंदुरुस्त भी बनाउणा है, पंजाब नूं नंबर 1 भी बनाउणा है, इंडस्ट्री च भी नंबर 1 बनाउणा है, रोजगार च भी नंबर 1 बनाउणा है, खेडां च भी नंबर 1 बनाउणा है, और शिक्षा में भी नंबर 1 बनाएंगे। बस आपका सहयोग चाहिए। आपने मुझे इतना इज्जत, प्यार, सम्मान से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाहर 2 दिन और हैं और बाहर लगा हुआ है, पूरे स्टॉल लगे हुए हैं। किसी किस्म की कोई जानकारी चाहिए, कोई आपके पास बुक है, उसमें हमारे लाइजन ऑफिसर्स के नंबर हैं, यहीं रहेंगे। एक मेला है और देखो, मेला तुर फिर के देखिएगा, तो मेला तुर फिर के देखो, जो चीज अच्छी लगे उस पे हमारे सुझाव, सजेशंस ऑलवेज वेलकम। थैंक यू वेरी मच।